हेलो गाइस, आज हम जानेंगे बल्कि यूट्रस के बारे में, जिसको बच्चेदानी में सूजन भी बोला जाता है। यह समस्या महिलाओं में होती है क्योंकि महिलाओं में ही यूट्रस होता है। इसके क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से महिलाओं में यह समस्या आ जाती है? क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि किसी महिला को बल्कि यूट्रस हुआ है और इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? तो यही सब जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले बात करेंगे बल्कि यूट्रस होता क्या है। दोस्तों, जो बच्चेदानी होती है उसका जो नॉर्मल साइज होता है उससे अगर ज्यादा हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, भारीपन आ जाता है, तो इसी कंडीशन को बल्कि यूट्रस बोला जाता है। ऐसा होता क्यों है? जिन महिलाओं का वजन नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, यानी कि अगर किसी महिला का नॉर्मल वेट 50 से 55 बीच में होना चाहिए, 50-55 किलो होना चाहिए, उसका वेट है 70 किलो, 75 किलो, 65 किलो, इस तरह से अगर उसका वेट होता है, ओवर वेट जो महिलाएं होती हैं, तो फैट तो हर जगह बढ़ेगा। ऐसा तो है नहीं किसी बॉडी के एक पार्ट में फैट बढ़ गया, पेट में बढ़ गया, चर्बी बढ़ गई, तोंद निकल आई और बच्चेदानी में सूजन नहीं आएगी। बॉडी का जब वेट बढ़ता है, बाकी पार्ट्स जो ऑर्गन्स होते हैं वो तो बढ़ेंगे ही, इसके साथ में बच्चेदानी होती है उसका साइज भी बढ़ जाता है। तो ये रीजन रहता है ओवर वेट होना। और इसके अलावा क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? जिन महिलाओं को हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाती हैं, हार्मोन्स जैसे महिलाओं में आप जानते हैं एस्ट्रोजन वगैरह होता है, इन इम्बैलेंस हो जाता है, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके अलावा इन्फेक्शन, जिन महिलाओं को इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चेदानी में भी इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि ईस्ट का इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, पैरासाइट्स जो होते हैं जो पहुंच जाते हैं बच्चेदानी में, वो इन्फेक्शन फैलाते हैं, तो तो इन्फेक्शन होगा, वहां पर इन्फ्लामेशन भी होगा, तो इस वजह से भी सूजन आ जाती है। इसके अलावा फाइब्रॉइड्स, फाइब्रॉइड्स जो होते हैं महिलाओं में काफी कॉमन हो गया है आजकल, महिलाओं में फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं। एक तरीके से ये भी इन्फेक्शन की वजह से ही फाइब्रॉइड्स होते हैं। कई बार सिस्ट हो जाती, गांठ जैसी हो जाती, ओवरियन सिस्ट हो जाती है। तो अगर फाइब्रॉइड्स हो गए हैं, सिस्ट हो गई है, तब भी बच्चेदानी में सूजन आ जाएगी। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी आपने सुनी होगी, काफी महिलाओं में जब भी अल्ट्रासाउंड कराती हैं, अगर 10 महिलाएं अल्ट्रासाउंड कराएं तो कम से कम 4 या 5 को एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम निकलेगी। जो यूट्रस होता है उस पर एक लेयर होती, परत होती है उसके अंदर, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। जब इसमें सूजन आएगी, इसी को एंडोमेट्रियोसिस बोला जाता है। इसके अलावा पीआईडी हो सकता है। पीआईडी क्या होता है? यह भी इंफेक्शन होता है, इसको बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पीआईडी। यह भी बहुत ही ज्यादा कॉमन रहता है। इसमें रहता है कि पेड़ों पे दर्द बना रहेगा, पेड़ों पे सूजन आ जाएगी। पेड़ों में दर्द के कई रीजंस रहते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं महिलाओं के पेड़ों में दर्द क्यों होता है, पीआईडी क्यों हो जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी, जिन महिलाओं को अर्ली प्रेगनेंसी होती है तो उनको भी भारीपन महसूस होगा, यूट्रस में सूजन आएगी, हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, तो इस वजह से भी सूजन आ जाती है। इसके अलावा ओवरियन सिस्ट हो जाती है। पीसीओएस, ये भी एक महिलाओं में काफी प्रचलित बीमारी है, पीसीओएस, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम होती, बच्चेदानी में सूजन आती है। और इसके अलावा जेनेटिक हो सकता है। जेनेटिक यानी कि अगर उनकी माता को ये प्रॉब्लम रही है, मदर को रही है, तो हो सकता है कि कुछ हार्मोन्स ऐसे रहते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चेंजेस होते हैं, तो इस वजह से भी जेनेटिक भी हो सकता है। तो ये सारे रीजंस रहते हैं इसके। मोटापा, ओबेसिटी, ये तो मैं बता ही चुका हूं, मोटापे में भी बल्कि यूट्रस हो जाता है। तो ये कुछ रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम रहती है। तो बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। अगर किसी महिला को बल्कि यूट्रस है तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देंगे? आपके ओपीडी में आता है, कोई पेशेंट आ गई, महिला आ गई, अगर आप जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हर तरीके के मरीज आते रहते हैं, तो सिम्टम्स जानना काफी जरूरी है। अगर कोई महिला कंप्लेंट कर रही है तो डिटेल में पूछे, बिना झिझक, बिना शर्म के आपको जरूर पूछना चाहिए ये सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं। अगर वो कंप्लेंट कर रही है तो आपको बल्कि यूट्रस या फिर बच्चेदानी में सूजन उसको हो सकती है। और इसमें होता क्या है? पेल्विक पेन रहेगा महिला को, यानी कि पेड़ों में दर्द लगातार बना रहेगा, चुभन जैसी होगी, भारीपन महसूस होगा पेट के निचले हिस्से में। पेशेंट आएगा, आपके पास बैठेगा, पेट दबा के बताएगा कि यहाँ पे मुझे दर्द हो रहा है, यहाँ पे सूजन लग रही है। कई बार कुछ महिला होती हैं इसको समझ लेती कि गैस बढ़ रही, बहुत ही ज्यादा गैस पेट में बनने लगी जिसकी वजह से सूजन आ गई। ये सिम्टम दिखाई देगा, पेड़ों में दर्द होगा, भारीपन रहेगा। और क्या होगा? इर्रेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन महिलाओं को पीरियड्स आते हैं महीने
उनको इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, डेट आनी है उसको 28 को डेट आती है, और कभी कभी होगा क्या, लेट में आएगी, 4-5 दिन बाद, 1 या 2 को आ गई, 3 को आ गई, और पहले भी आ सकती है, जैसे कि 20-22 को ही आ गई। कई बार क्या होता है, महिलाओं को 15-16 दिन में ही पीरियड्स आ जाते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखनी, इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, और ये पीरियड्स जो रहते हैं एबनॉर्मल पीरियड्स हो सकते हैं। पीरियड आने पे दर्द हो सकता है, पेड़ों पे ऐठन हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे, ये जरूर आपको देखना है डिस्चार्ज कैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसके साथ ही थकान, कमजोरी, बहुत ही ज्यादा वीकनेस लगेगी। महिला कहेगी जीना चढ़ देते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, छत पे जाते हैं, सांस फूलने लगती, बहुत ज्यादा वीकनेस लगती है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, तो काम नहीं कर पाते हैं, थकान बहुत ज्यादा लगती है, सुस्ती लगती है। तो ये सारी चीजें आपको नोटिस करनी चाहिए, वीकनेस भी लगती है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो सकता है महिलाओं को, जैसा कि व्हाइटेज डिस्चार्ज हो सकता है, पिंक कलर का डिस्चार्ज हो सकता है, या फिर पेनफुल डिस्चार्ज हो सकता है। ये सारी चीजें रहती हैं। और इसके साथ ही बर्निंग मैक्चुरेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी महिला पेशाब करने जाती है तो जलन और दर्द होती है, जिसको बर्निंग मैक्चुरेशन कहते हैं, पेशाब करने पे जलन और दर्द होना। और इसके साथ ही क्या होता है, माइल्ड फीवर की कंडीशन हो सकती है, हल्का बुखार रहता है, हाथ पैरों में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, ये सिम्टम दिखाई देंगे। और इसके साथ ही नौजिया एंड वोमिटिंग, जी हाँ दोस्तों, ऐसी महिलाओं को हमेशा मितली जैसी लगेगी, वोमिटिंग जैसी लगेगी, कुछ खाना खाने की इच्छा ही नहीं होगी, कुछ भी खा लिया, बस थोड़ा बहुत खाया, पेट उनका भर जाता है। और इसके साथ ही हेडेक, सर में दर्द रहेगा, और बैक पेन, कमर में दर्द रहता है ऐसी महिलाओं को, पेड़ों पे तो रहेगा, इसके साथ ही बैक पेन भी होगा, कमर में दर्द रहेगा। इसके साथ ही भूख की कमी हो जाती है, बहुत ही कम भूख लगती है, एक बार खा लिया 24 घंटे में, फिर भूल गई कब खाना कब नहीं खाना, तो भूख की भी कमी हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट की कंडीशन हो जाती है। तो ये सिम्टम्स रहते हैं, इन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं किसी महिला को ये प्रॉब्लम हो सकती है, हमको बल्कि यूट्रस की तरफ जाना होता है। और बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट क्या रहे, इसमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। दोस्तों इसके कई सारे रीजंस होते हैं, तो रीजन का पता लगाकर इसका इलाज कर सकते हैं। अगर फाइब्रॉइड्स हैं, सिस्ट हैं, तो आपको सर्जन के पास रिफर कर देना चाहिए, अपने आप मैनेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी कंडीशंस होती हैं, ऑपरेशन या फिर सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है इन सब चीजों में। तो आप कैसे मैनेज करेंगे, तो ये भी जानना जरूरी रहता है। अगर हार्मोनल प्रॉब्लम हो रही है तो हार्मोन्स की मेडिसिन दे सकते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन वगैरह महिलाओं को दे सकते हैं, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव्स आती हैं पिल्स, वो दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, पेन रिलीवर दे सकते हैं, जैसे कि पेड़ों पे दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, बुखार आ रहा है, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, डाइसाइक्लोमाइन, रोटावरिन, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं पेन को कम करने के लिए। और इसके साथ ही लाइफ स्टाइल चेंजेस करिए, महिला से कहिए अपनी लाइफ स्टाइल भैया चेंज करो, जो आरामदायक जिंदगी जी रही होती हैं उनको ये प्रॉब्लम आती, मोटापा बढ़ रहा है, बैठी बैठी तोंद निकल रही है उनकी, काम कुछ करना है नहीं, तो कहिए भैया लाइफ स्टाइल अपनी चेंज करिए, कुछ मेहनत करिए, घर का काम कीजिए। पहले पुराने जमाने में अपने होता था, घर पे बहुत सारा काम कराया जाता था, तो ये सारी समस्याएं नहीं होती थी। वर्कआउट कीजिए, योगा कीजिए, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं, फिजिकल वर्क करते रहिए। और इसके साथ ही डाइट मैनेज कीजिए, तला भुना मिर्च मसाले वाली चीजें ना खाएं, फाइबर वाली चीजें लें, और वेजिटेबल्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, बाहर की चीजें खाना बंद करें। कैसे समोसा खा लिया, बाहर जाके डोसा खा लिया, और क्या पिज्जा खा लिया, मोमोज खा लिए, ये सारी चीजें बंद करनी पड़ेंगी। आपको घर का खाना लेना है, बाहर की चीजें बंद करें। उसके साथ ही क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट में आप मेडिसिन दे सकते हैं। अगर इन्फेक्शन हुआ है तो इसमें डॉक्सीसाइक्लिन दिया जाता है 100 mg सुबह शाम, मेट्रोजिल 400 mg दिन में 3 बार दिया जाता है, फ्लूकोनाजोल की टेबलेट पेशेंट को हफ्ते में 1 बार दी जाती है, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो देना ही है। और एक सिरप आती है जो आप दे सकते हैं बल्कि यूट्रस में, जिसको एवी केयर बोलते हैं, काफी अच्छा रहता है, इसको 15 से 20 ml सुबह शाम देना होता है 2 से 3 महीने तक। अशोका रिस्ट आती है, इसको भी 10 से 20 ml आप दे सकते हैं लगातार 3 महीनों तक, 10 ml 100 ml पानी में डाल के। तो इसको रेगुलर लेने से पेशेंट ठीक हो जाता है। तो इसमें करना कुछ ज्यादा होता नहीं, बल्कि यूट्रस में आप सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और इन्फेक्शन को कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। और लाइफ स्टाइल चेंज करना पेशेंट की काफी जरूरी है, बहुत
महिलाएं होती लाइफस्टाइल चेंज नहीं करती हैं, दवाई के भरोसे बैठी रहती हैं, तो उनको प्रॉब्लम तो होती ही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आया होगा। बल्कि यूट्रस यानी कि बच्चेदानी में सूजन क्यों हो जाती है, क्या कारण रहते हैं, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, कैसे इसको मैनेज करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट इसमें दे सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलता है।